जो अमेरिका में एस जयशंकर ने गदर मचाया है, ऐसा गदर इससे पहले किसी ने नहीं मचाया होगा। हर तरफ भारत की बात हो रही है और ये सब किया है जयशंकर ने, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि क्या सही है क्या गलत। और इसकी शुरुआत हुई समरकंद से, जहां पर पीएम मोदी ने पहले पुतिन को सुनाया, फिर मौका आया संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन का। फिर क्या था, जयशंकर और उनकी टीम ने खूब सुनाया अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस सबको, और उनकी औकात बता दी। खबरों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ती अस्थिरता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रोल पर अहम बात कही है। वो अपना अमेरिका दौरा पूरा करके लौट रहे हैं और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यहाँ पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत कई तरह से इस समय योगदान करने में सक्षम है, उसका रोल स्थिर है और वो मतभेदों को दूर करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के अलावा कई और अहम पहलुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। खबरों की माने तो गुरुवार को जयशंकर ने कहा, आज भारत कई तरह से योगदान कर सकता है, उसका रोल स्थिर है और वो मतभेदों को दूर करने में सक्षम है। Today, if you look at the India-US relationship, it's not a narrow relationship only devoted to each other's gains. Our relationship today impacts the rest of the world. The good part of the relationship is today that we understand that we have to make space for each other and that we can work with each other even if we do not entirely agree on every aspect of every issue. Today, if you look at the India-US relationship, it's not a narrow relationship only devoted to each other's gains. I think our relationship today impacts the rest of the world, definitely does the Indo-Pacific. There are a lot of countries who look to us individually or bilaterally for some part of the betterment which they hope for, the solutions which the world is searching for in many respects. So that's the sort of broad sense which I want to give you. A bilateral, a very solid, positive, productive bilateral conversation, but framed in the context of larger global challenges where there's a high degree of convergence on how we look at those challenges. We may articulate it a little bit differently. It's natural, our positions will not be identical, our priorities may sometimes be a little bit different. But again, the good part of the relationship is today that we understand that we have to make space for each other and that we can work with each other even if we do not entirely agree on every aspect of every issue. So it was a very comfortable visit in that sense. I think we had some very good conversations. तो सुना आपने, इसी के साथ ही जयशंकर ने कहा कि हम कूटनीतिक रोल में हैं और हमें आर्थिक पहलू पर गौर करने की जरूरत है। हमें ये देखना होगा कि खतरे में जाती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था को बचाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। इसके बाद जयशंकर ने अपने जवाब में आगे कहा, कई देश हमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि हम महत्वपूर्ण पक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हम उन चीजों को कहने के लिए तैयार हैं जिन्हें दूसरे नहीं कह सकते। तो आप समझ सकते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा। इसके साथ ही साथ हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि कैसे जयशंकर ने अमेरिका में ही अमेरिकी विदेश मंत्री को मुंह पर सुना दिया था और कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ती जा रही, भारत की कमर महंगाई तोड़ने वाली है। कई विकसित देश परेशान हैं कि जाड़े में गैस मिलेगी या नहीं। इस पर ब्लिंकेट काफी असहज महसूस करने लगे थे और अगल बगल झांकने लगे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जयशंकर ने अमेरिका में तहलका मचाया और क्यों, और अब भारत अपनी बात आंखों में आंखें डालकर करता है। ये बात बहुत पहले मोदी ने कही थी और उसी रास्ते पर चलकर जयशंकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत क्या है।